जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना। सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, हर पल अपना साथ देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। आज का दिन देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। कल की अच्छी नींद देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। अच्छी सांस देने के लिए, जल देने के लिए, कपड़े देने के लिए, भोजन देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट के चक्रों से दूर रखने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे अंग पूरे सलामत दिए हैं गुरु जी। हमारी नाक नाक की जगह पे, आँख आँख की जगह पे है, कान कान की जगह पे बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। बच्चों का प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। मुझे सुहागन रहने का आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। मेरे सर पे मायके पे पापा और ससुराल में सासू माँ का मतलब प्रेजेंस देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। अच्छे परिवार देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने के लिए, शुक्रवार के दिन शुक्रवाने की दात देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप निरंतर साथ हैं, आप हमेशा हमें बताते हैं, इसमें हमें प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि आस ना छड़, तेरी आस पूरी ज़रूर होगी। उम्मीद मत छोड़ो, तुम्हारी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। कि होया जे तेनों कुछ कहना नहीं जाता, क्या हुआ अगर तेरे से कुछ कहा नहीं जाता, मालिक तो बिन बोलिया ही सब कुछ जानता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं बहुत बैठती थी गुरु जी के पास तो अरदास में मांगती थी कि मेरे मायके में ये ठीक कर दो, मेरे ससुराल में ठीक कर दो गुरु जी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है सब ठीक कर दो गुरु जी। अभी मतलब 2 दिन तक मैं अरदासें करी जा रही थी। कल गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया कि आप मेरे साथ बैठो, आपके बिना बोले ही मैं सब जानता हूँ कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या मांगने जा रहे हो, लेकिन मांगो मत। क्योंकि जब आप मटेरियल चीज़ें मांगोगे तो मैं बहुत जल्दी दे दूँगा। मटेरियल चीज़ें देने में संगत जी गुरु जी ध्यान बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं। लेकिन आप अगर मानसिक शांति मांगो, गुरु जी से गुरु को मांगो, उनकी भक्ति मांगो, तब गुरु जी देखते हैं कि हम उसके लायक हैं या नहीं। तो गुरु जी से हमें सोच समझ कर मांगना है, और मांगना है ही नहीं। गुरु जी ने कहा कि मुझे सिर्फ मानो, क्योंकि मुझे सब पता है तुम्हें क्या देना है, तुम्हारे घर से जुड़े हुए लोगों का कैसे कल्याण करना है। तो मुझे मान कर अपनी अरदासों को छोटा मत करो। अनंतम शुक्राना गुरु जी ये सूझी देने के लिए। आपने कहा तेरे जीवन में जो परेशानियां आनी थी वह बीत चुकी है। टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे भी धीरे धीरे तुझे समझने लगेंगे। तेरी कुलदेवी और पितरों का आशीर्वाद तेरे साथ है, इसलिए आगे चलकर सब अच्छा होगा। तेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस संदेश को साझा करके खुशियों की शुरुआत कर। जितना इसे फैलाओगे उतना ही तेरे रास्ते आसान हो जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं गुरु जी को सब पता है। संगत जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरु जी को ना पता हो। इवन अभी मैं गुरु जी के बैठ के सामने सत्संग कर रही हूँ तो गुरु जी सब जानते हैं कि अभी ये क्या बोलने वाली है शुक्राना में। तो गुरु जी आप ब्लेस करेंगे और वही बुलवाएंगे जो आप चाहते हैं। आपने मुझे दिया मैसेज कि परेशान है, मैंने पता है, पर तूने गलतियाँ भी बहुत की हैं।
मैं देख रहा हूँ तो वो शुक्राना करी जा। मैं गुरुजी से निरंतर मांगे जा रही हूँ, गुरुजी कब समय ठीक होगा, कब हस्बैंड वापस आएंगे, कब सारी परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, कब ज़रा मेरे मायके में पापा और भाई के आप कष्ट काटेंगे, कब आप सासू माँ के पर कृपा करेंगे, जो उनसे गलतियाँ हुई हैं या मेरे से गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ी दें। तो गुरुजी ने कहा मेरे से मांगो मत, सिर्फ सबको माफ़ कर दो। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जिसने भी आपके साथ बुरा किया, आपको लगता है, सोचा, जो जिसके चेहरे गुरुजी दिखाते हैं, सत्संग में बार बार सुनवाते हैं, उनको सिर्फ माफ़ी दो। मुश्किल है माफ़ी देना संगत जी, बहुत मुश्किल होता है जब कोई हमारे साथ इतना बुरा करे, हमें धोखा दे, हमारे ऊपर क्रियाएं करवाए, तो उसको माफ़ी कैसे दे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि आपको माफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा। आप उसको माफ़ नहीं करोगे, वो मन में लेके बैठा रहेगा, तो वो आपको उसको गिल्ट रहेगा, तो वो आपको माफ़ नहीं करेगा। तो गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं माफ़ी के से रिलेटेड, कि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने उद्धार के लिए भी ज़रूरी है, और इससे हम अगले पर भी उसके जो ग्रह हैं या उसके कर्म कटवाने में मदद करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम सेल्फिश ना बने, और जिसने हमारे साथ जो किया है उसको माफ़ आप करेंगे। हमें सिर्फ आप ज़रिया बनाते हैं गुरुजी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकें गुरुजी, ऐसी दात दीजिएगा। आपने कहा कि अपने परिवार के साथ गोल्डन टेम्पल आ जा गुरुजी, जब आप दिन निर्धारित करेंगे, जब आप मुझे बुलाएंगे, आपने कहा आप मेरे साथ साथ रहेंगे, तो गुरुजी मैं ज़रूर आऊँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि तेरा बुरा वक्त अब ख़त्म होने वाला है, हर तरफ से पैसा और खुशियाँ आएंगी। आपने कल जो मेरा को एक गिफ्ट दिया गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा तेरा नाम और काम दोनों चमकेंगे, जक्ष मना, शुक्राना कर पुत्र, मन की उदासीनता से मत घबराओ। मैं तुम्हारे शरीर की हर बीमारियां ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा पिता होने के साथ साथ वैद्य भी हूँ। अभी से तुम्हारी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, जितना हम सोचते हैं उन्हें पता है कि सेहत खराब कर लेंगे, जबकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी। होगा वही जो गुरुजी चाहते हैं और जो गुरुजी ने निर्धारित कर रखा है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितना रो लें, जो मैं करती आई हूँ, जितनी अरदासें करने, लेकिन गुरुजी ने जो समय निर्धारित कर रखा है उससे पहले हमें कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ गुरुजी कहते हैं कि आप सारे काम छोड़ दो, टेंशनें छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। अगर आप मुझे मानते हो तो फिर टेंशन किस बात की है। सिर्फ मंत्र जाप करो और कुछ मत करो, शुक्राना करो कि शुक्राने से आपके कष्ट कटते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सूजी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे ज़्यादा दुखी ना हो। हमारे गुरुजी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने 15 अप्रैल को ये मैसेज शेयर किया था कि अगले 48 घंटे में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तेरी गुरुपा का आशीर्वाद है। आज तो घर पर ही है, लेकिन सचखंड से तुझे आशीर्वाद भेजा जा रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा शुक्राना कर, तेरा मन शांत होगा और तेरे काम तेज़ी से पूरे होंगे। और ये वीरवार कुछ अलग है, तेरे लिए लिखा गया। कल गुरुजी ने वीरवार को रात को 10 बजे सत्संग भी करवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग करवाने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, जो 40 मिनट की आपने प्लेलिस्ट लगवाई, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद और चाय की सेवा के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। जाने अनजाने में शुक्राना बोलते हुए गलतियाँ होने तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने पितृगणों से माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने कुल देवी से माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने गुरुजी से बार बार माफ़ी चाहती हूँ। मैं नीम गरोली बाबा जी जो मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ कि जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखा दिया गुरुजी, किसी प्राणी जीव जंतु का, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और मेरा कल्याण कराने में मेरे सहायक रहिए गुरुजी। अपनी भक्ति दीजिए हमें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना संध्या अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे कल दिखाया कि कल गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और गुरुपा ने पहले ही बता दिया था कि है बेटा अभी धीरज धर, कुछ दिन के कष्ट है, क्योंकि काफ़ी देख चुकी हूँ ना मैं पीछे। तो फिर उसी हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये भाई कब ठीक हो, कब ठीक हो। तो फिर गुरुबा ने खुद ही दिखाया, कहते बेटा कुछ दिन की कष्ट है तेरे। तो
उसमें यही थी कि मतलब बच्चे मेरे बेटे अंकल जी मेरे कंट्रोल में ना रहे, मिसबिहेव करें, उससे मेरा नाम खराब हो और ये लोग अपना काम करें हस्बैंड के प्राण में बैठ के। तो देखो मैं हस्बैंड अंकल जी के लिए मैं ये कहूँ बच्चे पाल रही हूँ तो वो गलत है। बच्चे हम अपनी आत्मा के लिए पालते हैं, हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं। बच्चों का भला करना चाहते हैं, भाई बुरे लोगों से दूर रखना चाहते हैं, XYZ रीज़न होता है। तो मुझे ये था कि भाई बच्चे तो हमारे, और मुझे तो बच्चों को जब छोटे-छोटे कुछ बदलाव आ रहे थे, तो मैं तभी टोक रही थी, भई ये गलत बात है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। लेकिन सिर्फ़ मेरी अकेले की नहीं चलती यहाँ पे। भई पैसा है, प्रॉपर्टी है अंकल जी के हाथ में, तो मैं उनको नहीं उँगली उठा के कुछ बोल सकती। और मेरे बेटे के साथ मतलब बाकी उसके अलावा जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह यूज़ करने के तरीके होते हैं, वो तो कोई कसर छोड़ते नहीं इन-लॉज़, वो तो खूब करते हैं। लेकिन हमें ना पेशेंस रखने होते हैं मुझे बहुत। तो काफ़ी पीछे गिरा हुआ वक़्त देखा मैंने, अभी तो ख़ैर फिर भी साथ दे रहा है। पीछे तो बहुत ज़्यादा देखा और मतलब बहुत तगड़े तरीके से ऐसा वक़्त था कि मतलब पता नहीं कैसे निकाल लिया। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा। मैं गुरूबा से पूछती थी, गुरूबा कितना करना पड़ेगा? तो गुरूबा करवा रही है एक-एक जो, तो मैं जो चलाती हूँ उसके बदले 20-20 गुना प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं। कल भी गुरूबा ने थोड़ा-सा मामला सीधा करने की कोशिश करी है। देखो, अब मुझे पता लगेगा कैसे है, क्या है। और बाकी मतलब मैं थोड़ा-सा सरप्राइज़ तो हो रही थी, लेकिन इतने सीरियस तो नहीं है कि सीधे आए लो कराओ। तो अब मेरी अरदास यही है कि गुरूबा हमें पल-पल सँभाले रखें। आप हमारे साथ रहें, क्योंकि ये लोग तो मतलब उम, अब या ये कह लो कि परेशानी तो देखते-देखते मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो मतलब ये चीज़ जो है ना एक आदत बन गई है कि आपसे सलाह-मशवरा करके चलो। जहाँ जो कि अच्छे दिन भी हों, तो मैं यही प्रार्थना करूँगी गुरूबा की ज़िंदगी तरीके से चले, घर-बार, बच्चे और सेहत अच्छी रहनी चाहिए, फ़िटनेस होनी चाहिए बच्चों की, मेरी, बाकी लोगों की। तो मेरी यही अरदास है रब से सब तरफ ठीक रहे, सब कुछ नॉर्मल चलता रहे और सारे काम बनते रहें। आने वाले वक़्त में मैं अपने शुकराना सत्संग शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरूपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। शुक्रवार का शुक्राना, शुक्र शुक्र शुक्राना गुरु महाराज। रात ठीक ठाक बिताई, शुक्राना गुरु महाराज। वाहिगुरु 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 गुरु महाराज। नानक महाराज मेहर करो, कृपा करो। बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बड़ी बेटी के पति अंकल बच्चे की तरफ से शुक्राना, आपकी अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, मदर इन लॉ की तरफ से शुक्राना। गुरु नानक महाराज, कल बेटी का एक काम था जो आपने करवाया है, आगे भी जो काम है हो जाए तो गुरु महाराज फिर मैं उसमें बताऊंगी जब गुरु महाराज कहेंगे। गुरु नानक महाराज, बेटे और पति अंकल में बहुत वैसा वैसी इधर चल रही है, आगे से शांत हुई है, लेकिन बच्चा बहुत हिरास हो जा रहा है अब पति अंकल की बातों से। वो बिजनेस में आ रहा है, लेकिन पति अंकल उसे सच नहीं बताते, किसी बात का झूठ बोलते हैं। उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्यों ये झूठ बोलते हैं, क्यों नहीं उसे कोई चीज़ बताना चाहते, मुझे नहीं पता है गुरु महाराज, क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो गुरु महाराज उनको समर्थ बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज, कि अपने बेटे को वो आगे बढ़ाएं और उसकी सारी बातें मानें, उसकी बातों को सुनें और समझें, जो कह रहा है उसका साथ दें। वह बिजनेस आगे बढ़ाना है गुरु महाराज।
आप बेटे को कहते हैं मैं मजबूत बना रहा हूँ, इन सब बातों से स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ गुरु महाराज। बस गुरु महाराज कोई लड़ाई झगड़ा ना बजे, प्यार से इनकी बातें सुलझे गुरु महाराज। आज रात में उसने किसी को बुलाया है कि असल जो मेरे पति अंकल हैं गुरु महाराज, जो आपके जवाई अंकल हैं, जो आपके हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। मैंने इस घर की चाबी आपके हाथ में दी है। पति को सही करना, बेटे को सही करना, बेटियों को, उनके बच्चों को, पति अंकल को, सास को, सब आपको सही करना गुरु महाराज। इस घर की चाबी, इस बेटे की चाबी, इस पति अंकल की चाबी, आपकी बेटी की चाबी, सबकी चाबियां आपके हाथ में हैं। बेटे को आपके चरणों में मैंने रखा है गुरु महाराज। इसको सीधे रास्ते आपको लगाना है, इसका गुस्सा कम करना है, और जो चीज़ें सही नहीं है इसको भी आपको समझाने की ये चीज़ें सही नहीं हैं। और पति अंकल को भी बतानी है कि हर टाइम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, अपने बेटे को आगे बढ़ाना है। बेटे के प्रति उनका प्यार बख्शिए गुरु महाराज, मिहिर करिए, कृपा करिए। सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरु महाराज, जो भी करना है आप करिए। बेटा बहुत हिरास हो रहा है गुरु महाराज, अब मैं थक चुकी हूँ गुरु महाराज। अब आपके चरणों में सारा कुछ अब आज रखा है गुरु महाराज। अब आप ही कुछ बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये तो आप ही जानते हैं गुरु महाराज। आप कहते हैं मन्नो मंगो नहीं गुरु महाराज, लेकिन हम भी बच्चे हैं, कभी कभी हम हिरास हो जाते हैं। फिर हम भगवान से नहीं मांगते हैं, लेकिन हम अपने पापा से तो मांग सकते हैं। अपने पापा को तो जिद कर सकते हैं गुरु महाराज। गुरु नानक पातशाह, अब इन लोगों को आप देखिए। जब मैं इस घर में आई थी गुरु नानक पातशाह, तो सबसे पहले आपका स्वरूप लगाया था। मैंने कहा था गुरु महाराज इस घर की रक्षा आप करिएगा, रक्षा कवच बना के रखे तो गुरु महाराज। दोनों बाप बेटे में प्यार बख्श दीजिए गुरु महाराज। बच्चों की वजह से पति अंकल मेरे से नाराज रहते हैं गुरु महाराज। हमारे में दूरियां आ गई हैं, प्यार हट गया है गुरु महाराज, तो उसको भी आप ठीक करिए गुरु महाराज। मेहर करिए, सद्बुद्धि बख्शिए, उनके नेचर को बदलिए गुरु महाराज। आप तो सब मन भी बदल देते हैं गुरु महाराज। बेटे के मन को भी बदलिए गुरु महाराज। शांति बख्शिए अपने पिता के प्रति। चिल्लाए ना गुरु महाराज, प्यार से बात करे, और पति अंकल भी उससे प्यार से बात करे गुरु महाराज। मेहर करो पिता माता की आशीष में मखना बिसरो तुमको हर सदा भजो महाराज। अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से बचा के रखिएगा गुरु महाराज। जहाँ भी जाए गाड़ी आप चलाइएगा, जहाँ जाए उसके साथ जाइए, उसको साथ लेके आइए। गलत लोग उसके जीवन से हटाइए जो उसे भड़का रहे हैं गुरु महाराज, और सही लोग उसके जीवन में लाइए। पति के भी और बेटे के भी जीवन में जो भी गलत लोग हटाइए, सही लोग उनके जीवन में लाइए गुरु महाराज। जो बंधन बंधे हुए हैं कामकाज के, उनके रास्ते खोलिए गुरु महाराज, और बुरी नज़रों से बेटों को बेटियों को बचा के रखिए गुरु महाराज। सारी बीमारियों को दूर करो, आँखों को ब्लेस करिए, बेटे की भी बेटी की भी, पूरे परिवार की आपको परेशानियों गुरु महाराज। लीवर कैंसर की और भी गले की कैंसर की, हार्ट अटैक की, सब बीमारियों से आप दूर कर रहे हैं गुरु महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्रवार का शुक्राना गुरु महाराज। अपना सत्संग भी आप जरूर करवाइएगा गुरु महाराज। मेहर करिएगा दात्या। कल आपने बोला था मैं आऊँगा गुरु महाराज, तो अचानक से ही आपका सत्संग लग जाता है, और जिसमें वेलकम बैंड लग जाता है गुरु महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, आप इस तरह नहीं तो इस तरह आए गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना। अब परेशानियों से निकालिए गुरु महाराज, और दुनिया में जो भी कहर हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गुरु महाराज, उनको भी समर्थ बुद्धि बख्शे गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए, आने वाली विपदाओं को टालिए, सर्बत का भला करिए गुरु महाराज। रक्षा कवच परिवार पर बना के रखिए गुरु महाराज। मेहर करिए। बेटी भी गाड़ी चला के जाती है, उसकी भी गाड़ी आप ही चलाइएगा गुरु महाराज। कृपा करिए, उससे घर की गाड़ी। उसके पति अंकल उसे बार बार बोलते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो गुरु महाराज। तो उसकी तबीयत ठीक करिए और उसको नौकरी में आगे बढ़ाइए। बाकी तो आप ही जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना गुरु महाराज। बुरे लोगों से घर को बचा के रखिए गुरु महाराज। मेड बहुत तंग कर रही है गुरु महाराज, बहुत बोलने लगी है, बहुत निगेटिव बोलती है गुरु महाराज।
आप ही देख लीजिएगा गुरु महाराज क्या करना है। शुक्राना 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 शुक्राना। जो भी हमारे खिलाफ है गुरु महाराज उनको सबको दूर कर दीजिए गुरु महाराज। जो मेरी सास को भी भड़काते हैं उनको भी दूर करिएगा गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी आज वीरवार है, 6:58 शाम के बजे हैं और आज है 16 अप्रैल गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज आपने मेरे से, आज मेरी दोपहर में नींद ही नहीं खुल रही थी गुरुजी। खाना खा के मैं सोई। आज आपको भी राजमा चावल खिलाए थे और आई थिंक आई एट अ लॉट गुरुजी। और मुझे इतनी तेज़ नींद आई और मेरा उठा ही नहीं जा रहा था मुझसे आज। और उठ के भी ऐसा लग रहा था कि आई स्टिल नीड टू स्लीप मोर। सो गुरुजी, ऐसा जनरली नहीं होता बट आज हुआ गुरुजी। तो इसलिए आपका शुक्राना है कि आपने मुझे उठाया, कड़ा प्रसाद बनाने की सोजी बख्शी। मैंने आपका कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई, फिर खुद भी पी। कड़ा प्रसाद हमने अभी नहीं भोग लगा, सॉरी हमने नहीं खाया गुरुजी। अभी थोड़ी देर बाद लेंगे। अभी आप ही को भोग लगाया है, अभी फिर प्रसाद खाएंगे। गुरुजी बहुत शुक्राना आपका। एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है गुरुपा साथ संगत जी, अगर कोई बता पाए। हमारे रिसेंटली मैंने बताया कि ये वाइट कबूतर बहुत आने लग गया बालकनी में, पर कुछ ऐसा लगा ही नहीं। और आज तुलसी जी के गमले में कबूतर का अंडा पड़ा हुआ है। आई एम रियली परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड, क्योंकि पिछली बार जब कबूतर ने अंडे दिए थे तो मैंने अपनी मेट को कह के वो हटवा के नीचे रखवा दिए थे। और मैंने गुरुजी से उस बात की क्षमा भी मांगी थी कि गुरुपा वो कबूतरी कैसे ढूंढेगी अपने अंडों को। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी बच्चों की। सो मैं यही कह रही थी गुरुपा, पिछली बार भी मैंने कबूतरों के अंडों को नीचे रखवा दिया था और फिर मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ था कि मैंने उनको उनकी जगह से हटा दिया। अब कबूतरी उनको कैसे ढूंढेगी, और मैंने आपसे माफ़ी भी मांगी थी गुरुपाप। मुझे नहीं पता, अंडा दिया भी है तो तुलसी के गमले में दे रखा है गुरुजी। आप ही गाइड करो, इसका क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए गुरुजी, मुझे नहीं पता। और ये जितना मुझे लग रहा है ये वाइट पिजन ने ही अंडा दिया है। आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं, पर अब मैं इसका क्या करूं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल तो शायद हटवाने का ही कहेंगे गुरुपा। आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट हैज़ टू बी डन। मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा गुरुजी किसी सत्संग के थ्रू। आपका अनंतम शुक्राना है। हस्बैंड अंकल की आंख में बहुत इम्प्रूवमेंट है गुरुजी, वो दवाई डाल रहे हैं, दर्द में फ़र्क है गुरुपा। और इनकी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में गुरुपा बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स सुनने में आ रहे हैं। हस्बैंड अंकल के एक कलीग ही हैं, उनको ही कल परसों हार्ट अटैक आया। वो मिलने गए और पता चला कि वो फिट थे, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, खाना पीना भी सही और एक्सरसाइजिंग का टाइम भी। सो गुरुपा आजकल कुछ पता नहीं चलता। हम तो वैसे ही इतनी सारी बीमारियों से ब्लेस्ड हैं गुरुजी, जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है वो ही सफ़र कर रहे हैं, तो हम तो बहुत ही पापी हैं गुरुपा। आपने बचा रखा है, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। मैं तो यही कहती हूँ हर दिन अपने हस्बैंड अंकल को भी कि गुरुजी का शुक्राना करते चलो। हम तो इतने सारे एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं गुरुपा, फिर भी आपने हाथ थाम रखा है गुरुजी, आपने बचा रखा है गुरुजी। इस बात का भी शुक्राना गुरुजी कि आज आपने मुझसे मेरा पेशेंस लूज़ नहीं करवाया।
बहुत बार मौके ऐसे लगे, क्योंकि बिटिया को भी चेंज होने में टाइम लगेगा गुरुजी, पर मैं तो आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे बदलिए गुरुजी। आई नीड टू चेंज। गलती आधे से ज़्यादा मेरी ही है गुरुजी। मैं चेंज होना चाहती हूँ गुरुपा। मैं अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना चाहती हूँ, हर बात पे ना रिएक्ट करूँ, वो चीज़ चाहती हूँ गुरुजी। मेरी प्लीज़ मदद कीजिएगा। रेस्ट गुरुजी। आजकल डेज थोड़े बोरिंग हैं। मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ पर मैं नहीं समझ पा रही मैं क्या करूँगी। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ गुरुजी। गाइड मी प्लीज़। I really need to have some fun, Guruji. I need to laugh out loud. I need to just go and have fun. मेरा पैर गुरुजी आपको ठीक कराना ही कराना है। मैं हर सत्संग में यही अरदास करूँगी आपसे और यही मांगूँगी। मुझे नहीं पता, आप ही ने ठीक कराना और आप ही कराओगे गुरुपा। रेस्ट सबकी तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी आपकी दोनों नातिनों की तरफ से शुक्राना और मेरी तरफ से पूरा नतमस्तक होकर आपको शुक्राना गुरुजी, हमारे को बचाने के लिए, हमारा हर एक दिन सही से निकालने के लिए। बहुत नेगेटिव सत्संग आते हैं गुरुजी, पर फिर भी आपने पकड़ रखा है, कुछ होने नहीं देते। इससे बड़ा मिरेकल और कुछ नहीं है गुरुपा। आप सब कर सकते हो गुरुजी। यू कैन डू एवरीथिंग गुरुजी। मुझे आपसे मिलने आना है, मेरी बहुत इच्छा है गुरुपा। मुझे बुला लीजिए प्लीज़। मैं इस बार सत्संग में जाने की पूरी कोशिश रखूँगी गुरुपा। मुझे जाना है। लिफ्ट मैं चेक कर रही थी कि वहाँ लिफ्ट है कि नहीं। So I'll be going by a lift गुरुजी। I'll make sure that I go to this time। और नवा सूट भी सवा के जावांगी गुरुपा। Till then गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना for everything गुरुजी। Please guide me what I have asked for। Take very good care of yourself and please bless everybody around us and around you गुरुजी। अपना बहुत ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा मन आज बहुत परेशान है। मेरे बेटे को माता निकली हुई है और वो सुनता नहीं है, बिल्कुल बाहर चला जाता है। मना करने के बावजूद मेरा मन बहुत परेशान है। मेरा चेहरा ऐसा हो गया जैसे मैं खुद बीमार हूँ। मुझे कोई वैसी टेंशनें हैं बिजनेस की, हर चीज़ की, ऊपर से बच्चे नहीं सुनते, पति नहीं सुनता, तो बहुत दुख लगता है गुरु जी। लेकिन एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैंने पकौड़े और चाय मतलब बैसाखी वाले दिन भोग लगाए और खीर का भोग लगाया और आंखों में आंसू लेके गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ना आपने अमृत वर्षा करते हो ना शहद वर्षा करते हो मेरे घर में, ये जो भोग लगा रही हूँ आप ये स्वीकार करते भी हो कि नहीं करते हो, मुझे बताओ, अपने खुशबू के रूप में बताओ, कम से कम खुशबू भी बता दो अपनी। कभी खुशबू नहीं आई है आपकी, ऐसे बोल के। और मैं घर के बाहर घूम रही थी, थोड़ा हस्बैंड को बुलाने गई थी, वो प्लॉट में थे। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे हल्की सी 1 सेकंड के लिए खुशबू आई। तो उस समय तो मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा किसी ने अगरबत्ती जलाई होगी, शाम को करते हैं ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी घर के बाहर अगरबत्ती धूप लगाते हैं। लेकिन जब मैंने घड़ी का टाइम देखा तो उसमें 11 बज रहे थे। मैंने कहा इस समय तो सारे सो गए हैं, फिर खुशबू कैसी थी। तो मैं समझ गई गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो करी है। तो गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। हमने तो आपको गुरु बना लिया है गुरुजी, लेकिन आपने हमें अपना शिष्य बनाया है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा वो लग जाता है कि आप हमें अपना शिष्य समझते हैं कि नहीं। क्योंकि इतने दिन से मेरा व्यापार वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो रही है।
या पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरी भक्ति या मेरा मंत्र जाप आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, कहीं उस पर रोक तो नहीं लगा दी दुश्मनों ने, क्योंकि मेरी पूजा पाठ पे, मेरी ऊर्जा पे ये सब खींच लेते हैं। पहले मैं चालीसा करती थी हनुमान जी का, शुरू में तो उसने रिजल्ट दिए, फिर बाद में जो है वो खंडित करा देते थे मेरी पूजा पाठ। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा मंत्र जाप भी छीन रहे हो, उसका रिजल्ट छीन रहे हो। तो इस चीज़ का मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है। मुझे बताइए गुरुजी, मेरी पूजा पाठ लग रही है कि नहीं लग रही है, मेरा जाप मंत्र जाप लग रहा है कि नहीं। और अपना आशीर्वाद दीजिए, बहुत दिन से अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। जपजी साहब का पाठ तो मैं कर लेती हूँ, सुन लेती हूँ मोबाइल में, क्योंकि पढ़ना नहीं आता मुझे, और वैसे पंजाबी नहीं आती पढ़ने। तो अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे अमृत वेला कराइए और मुझे बताइए कि मेरी पूजा पाठ आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मंत्र जाप से सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेस करिए, इन बच्चों के लिए ही जी रही हूँ मैं। मेरे बच्चों की सारी प्रॉब्लम दूर कीजिए, शारीरिक मानसिक आर्थिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के सामने मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, आज मेरा छोटा सा शुक्राना है, तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मुझे अच्छे से मैसेज आ रहे, जिन लोगों ने भी हमारे प्रति षड्यंत्र रचाया, रामे बहुत सारे दुख दिए संगत जी। हम लोग बार बार उनके सामने झुकते गए। ये मेरे बेटे का जो औरत है, उनके जो परिवार वाले से मैं हमेशा माफ़ी मांगा, उनको मैंने घर पे बुलाया, उनका स्वागत किया, और आज भी वो लोग हम लोग को झुकाना चाहते। संगत जी, मैं मेरे बेटे के लिए झुकने को भी तैयार हूँ, पर मेरा बेटा नहीं चाहता है। बोलता है मम्मी तुमने बहुत बार ये किया, तो मैं अभी क्यों ऐसा करती हूँ। तो भी शांत है। तो क्या हुआ संगत जी, अभी वो तलाक का बात चल रहा है, तभी मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, कल रात भर मैं सोई नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत कोल्ड हुआ था, इतना सर्दी हुआ था कि नाक से पानी बह रहा था। मैं गुरुपा से दरखास्त करी, मंत्र जाप किया, फिर वो टिक्का लगा, ये करी, फिर बाद में रात फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, नींद तो नहीं हुई पूरी, मगर फिर बाद में मैं सो गई। तो क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा कल गया था लड़के लोगों के साथ पार्टी करी, तो वो सुबह में आया, इतना हंगामा, इतना गाली गलौज, पता नहीं किसको गाली दे रहा था, किसी को धमकियाँ दे रहा था। तो मैं डर गई संगत जी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बोली गुरुपा ये क्या हुआ, रात भर आया नहीं, और उसकी चिंता में एक माँ को कैसे नींद लगेगा संगत जी। अब सोचो उसका बेटा इतना डिस्टर्ब है। तो मैं इसको अंदर जाके इसको गले लगा के उसका सर पे हाथ घुमा रही थी, और मैं मंत्र जाप कर रही थी, गुरुबा इसको शांत करो, शांत। वो मेरे उसके ससुर को फ़ोन लगा रहा था, उसकी सास को फ़ोन लगा रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे लगता है शायद उसकी बीवी से पहले बातचीत हो गया, उन लोगों का कुछ गाली गलौज चालू था, ऐसा नहीं भी मुझे नहीं मालूम संगत जी सच्चाई के, ये तो गुरुपा जानते। वो गुरुपा ने बोला है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, उनको आना ही पड़ेगा इधर माफ़ी मांगने के लिए। और संगत जी, मैं झगड़े रगड़े नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जितना शांति से होएगा उतना अच्छा है मेरे लिए संगत जी। फिर मेरा बेटा संगत जी सुन ही नहीं रहा था, पता नहीं इतना गुस्से में, फिर मैंने क्या किया, इसको फ़ोन लगा, उसको फ़ोन लगा, उसको ये कर, मर्डर कर, ये कर, क्या क्या पता नहीं बातें बोल रहा था। मैं डर गई संगत जी, और वो होश में नहीं था। तो मेरा बेटा ऐसा नहीं है संगत जी, बहुत प्यार करने वाला पति है मेरा बेटा, इतना अच्छा है। मेरे पति भी वैसे ही थे, गुस्से वाले थे, मगर एक बार गुस्सा चढ़ जाता है ना, तो गुस्सा शांत करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं सोची
पता नहीं पहले की तरह वापस उस डर गई मैं संगत जी। मुझे रोना आया तो मैं बार बार मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने उसका फ़ोन मेरा फ़ोन दोनों का छुपा दिया। वो फ़ोन ढूंढ रहा था, उसको पानी दिया, उसको जल प्रसाद दिया, तो भी शांत नहीं है। मैं बोला गुरुपा कुछ भी करो मेरे बेटे को आज शांत करो, वरना कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ गुरुपा। आप तो जानते हैं आपके सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं इतना बार 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 प्रार्थना कर रही थी संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी। डर इस बात का कल गलती से इसके हाथ में कुछ गलतियाँ है, ऐसे ही कुछ गलत काम हो जाए तो मैं किसका दरवाज़ा खटकाऊँगा, मैं तो कोई मदद करने वाला भी नहीं। इसी बात की चिंता से संगत जी मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैं गुरुपा को बार बार बोल रहा था संगत जी, दीपा चिप्पर ने मुझे एक फ़ोटो बताया था जो एआई से लोग बनाते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, तुम्हारा मर जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएंगे। तो उसमें से एक फ़ोटो में एक मैसेज आया था, तुम्हारे घर में कुछ झगड़े बिगड़े होने वाले सुन। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, इन्होंने ये जो फ़ोटो बताया, तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा देखो मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे घर के पिता हो, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा बेटा भी आपका है, तो जो भी करना है आपको करना है। बस गुरुपा आप मेरे बेटे को कुछ भी करके आज संभालो। तो वो मैसेज के लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगी। बोली गुरुपा मुझे नहीं मालूम कि वो मैसेज हमारे लिए था, वो सही है, मगर वो ऐसे उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था वो ऐसे मैसेज आएंगे तो उनको इग्नोर कर दो, और वो डराना जैसा ही था, तो मैं पहले ही डरी हुई थी संगत जी। और फिर ऊपर से ये सारी चीज़ें, और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। तो इसके लिए मैंने वो मैसेज को ये किया, तो बार बार मेरे मन में आ रहा है, अरे तूने वो मैसेज अगर कर लेती तो ये दुर्घटना नहीं होती। मतलब मेरे मन में बार बार वो सवाल आ रहा। बोली गुरुपा क्या करूँ, आपकी बेटी से गलती हुआ है, मगर अभी वो आंटी जी ने मुझे ऐसे बताया तो मैंने इग्नोर किया। अब मुझे नहीं मानो संगत जी कैसा है ना, मैं तो एक पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ये आई का ये सारी बातें समझ में नहीं आती। पहले जो भी मैसेज आता था मैं सुन लेती थी, फिर वो जैसे वो बात करते हैं ना गुरुपा, वो सब मैं नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे पता है ये आई का ज़माना है, मेरे बेटे ने बताया था ऐसा कोई मैसेज है मम्मा तो उसको इग्नोर करना। फिर वो दीपा चिपर ने भी, वो आंटी जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई कल भी मैसेज में। उनने कहा तुम्हारे घर में 2 खुशखबरी आने वाली है, तुम टेंशन मत लो, अभी गुरुपा तुम्हारे घर में आ गए। कि गुरुपा के जो पुराने, मतलब उन्होंने जो पहना हुआ जो जूता था, उन्होंने बोला कि गुरुपा देखो आपके सामने है गुरुपा पहने हुए जूते, अब तुम्हारे घर में उनके कदम पड़ चुके हैं। अगर पुरानी संगत हो, नई संगत हो तो भी चलेगा, और गुरुपा आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके पूरे परिवार को, आपके बच्चे लोग को ब्लेस करे। आंटी टेंशन मत लिया करो, बस मंत्र जाप करो और शुक्राना करते जाओ, और गुरुपा को पूरी तरह सरेंडर करो करके वो आंटी जी का ऐसे मैसेज था। फिर संगत जी मुझे बहुत रोना है, मेरा दिल घबराने लगा। उसके सर पे हाथ रख के मैं मंत्र जाप करने लगी। मंत्र जाप कर रही थी तो भी बोलता मेरा फ़ोन दो, फ़ोन दो, फ़ोन दो। मैं बहुत घबराए, हाथ पे थरथराने लगी। फिर मेरे मन में गुरुपा ने एलिबत्ती मैसेज डाला जा, तो उसके सर पे जल प्रसाद लगा और उसको चंदन का टिक्का लगा। तो मैंने एक हाथ में जल प्रसाद लिया, एक हाथ में मैंने चंदन का टिक्का लेके फिर मैंने उसको लगाया। मैं उसको बोला रुक मैं फ़ोन देती हूँ, 2 मिनट रुक जा। फिर उसके सर में जल प्रसाद छिड़का संगत जी, और मंत्र जाप किया, वैसा वो मेरा बेटा 5 मिनट बाद एकदम शांत हो गया। सोचे गुरुपा ने सुबह सुबह इतना अच्छा चमत्कार किया, मैं इतना खुश हो गई। तब जाके संगत जी मेरे दिल को भी शांति महसूस हुई। मैं इतना डरी हुई थी ना संगत जी, मेरा पता नहीं, वो गुस्से में बहुत गलत कदम उठाता है, मेरे तो पैर से ज़मीन खिसक गई थी, इतना मैं डर गई थी संगत जी। आज गुरुपा ने मेरे बेटे को उसको सुला दे, मैंने कहा गुरुपा उसको सो जाने दो, पता नहीं रात रात में वो फ्रेंड लोगों ने क्या उसके मन में डाला है। मैं इतनी डर गई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। अभी मैंने चाय नाश्ता किया, घर का काम किया, अभी थोड़ी सी मेरी जान में जान है संगत जी। आप लोग भी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो गुरु जी से कि जल्दी उसका तलाक हो जाए, ताकि वो सिचुएशन से वो बाहर आ जाए, वो घर की जिम्मेदारी को और मुझे संभाले। बस मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ।
तो प्लीज़ संगत जी अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो ये मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना था। कुछ मुझसे गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब यही मैं विराम लेना चाहती हूँ, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। गुरु जी, गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्यारे गुरु के चरणों में। गुरु जी का मुझ पे संदेश आया था, मैसेज आया था कि बेटा शुक्राना कर, मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाला हूँ। मैं तुझे 555 747 सबकी ब्लेसिंग देने वाला हूँ। मैं तेरे जिंदगी में से दुख दर्द सबको दूर करने वाला हूँ। तूने बहुत कष्ट देख लिए, अब मैं तेरे जीवन को वहां से निकाल के तुझे नया जीवन देने वाला हूँ। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा है मैं तेरे जीवन को अलग दिशा में मोड़ दिया है बेटा। जो औरत तुझ पे पलटवार कर रही थी, जो औरत तुझ पे मारण क्रिया वगैरह कर रही थी, मैंने उसका वार उसी पे लौटा दिया है। तू खुश रह बेटा, तेरे को कोई छू भी नहीं सकता। तू मेरी लाडली बेटी है, तेरे को कोई नहीं छू सकता। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने आज मुझे बताया कि मैंने तेरे पास सुरक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया। मैं तेरे पूरे परिवार की चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ। उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हाँ, आज गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा ये देख मेरे स्वरूप को, जिसमें गुरु जी भगवान बहुत वैसे दिख रहे थे। और गुरु जी महाराज बोले कि देख बेटा, मैंने तेरी सारी कष्ट रोग बीमारी अपने ऊपर ले ली है। मैंने अपने शरीर पे तेरी सारी बीमारी ले ली है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं कि देखो तुम्हारे 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, पर 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं, और वो भी हमसे नहीं भोगे जाते। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, उन्होंने भी मुझे बहुत कष्टों से बचाया, उनका भी बहुत शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का। नीम करोली बाबा जी ने भी मुझे यही संदेश दिया कि बेटा तेरे ही घर में वो औरतें हैं जो तुझे खुश नहीं देख सकती और हर पल देर से जलन ईर्ष्या करती रहती हैं और तुझे खुश देखना चाहती भी नहीं है। तू इन सब से दूर निकल। क्या करूं गुरु जी, मैं जी मेरे ही घर की हैं और पढ़ी भी हैं, और मेरी सास और मेरी दौरानी है। अब मैं क्या करूं बताइए गुरु जी, अब इन रिश्तों से कैसे दूर जाया जाए। हाँ, ये है कि मैंने बात बंद कर दी थी, पर उसके बाद भी फिर बात तो करनी ही पड़ती है बाबा जी। आप मुझसे नाराज मत होना मेरे नीम करोली बाबा जी, क्योंकि है ना जी मेरे सास है और मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तू है ना जानबूझ के भी मूर्ख बन रही है। क्या करूं मैं बाबा जी, मैं ये रिश्तों को कैसे छोड़ के जाऊं बताइए आप, बताइए बाबा जी, मैं क्या करूं। और मैं नहीं भी बोलूंगी तो काम नहीं चलेगा बाबा जी। घर में रहते हुए सबसे बातचीत सब करना पड़ता है बाबा जी। ये बात अलग है कि जब मैं कुछ करूंगी अपना तो मैं कुछ अपना अलग देखूंगी बाबा जी। उन सबसे तो आप ही मुझे निकाल सकते हो। मेरे बाबा जी ने मेरे लिए बहुत
बहुत कुछ किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नीम करौली बाबा जी का भी। और गुरु जी महाराज ने तो आज मेरा पूरा रोग कष्ट बीमारी अपने ऊपर लिया है, जिसमें वो बहुत दुबले दिखाई दे रहे थे। और गुरु जी कह रहे थे बेटा मेरे स्वरूप देख और तू मुस्कुरा बेटा, क्योंकि देख आज मैंने तेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। इसके लिए मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं कितना शुक्राना करूं वो भी कम है, लाखों करोड़ों शुक्राना। गुरु जी भाई गुरु जी महाराज, जब से आप मुझे मिले हो ना, आपने मेरे बहुत कष्ट दूर किए हैं। मेरी गुरु माता मेरे गुरु पिता आपके चरणों में बहुत बहुत बंधन कोटि नमन प्रणाम। मेरी दुर्गे माता मेरी काली भवानी अष्ट दुर्गे माँ, आपने मेरे को बहुत संकटों से बचाया है और आगे भी बचाती ही रहेंगी। मेरी कुलदेवी माता को भी मेरा शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, जिस संसार में ऐसे लोग है ही हैं जो है ना, जितनी भी मेरी जैसी बेटियां होती होंगी जो अपने परिवार में खुश रहना चाहती हुई होंगी ना, तो उन्हें खुश नहीं रह सकते, देख ही नहीं सकते। अब ऐसे लोगों को हर समय क्या किया जाए बाबा, इनसे दूर ही रहा जाता है, इनसे कम बात ही करी जाती है, और फिर भी अपनी चीजों के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है ना बाबा जी। क्या करें बाबा जी, समय आने पे ही अब आप सब कुछ सही करा ही रहे हो और कराओगे ही। मेरा आप पे पूर्ण विश्वास है। सब कुछ तो आप पे सरेंडर कर दी हूँ बाबा जी। मन तन मन सब आप पे समर्पण है बाबा जी। आपने मेरे पति की, मेरी, मेरे बच्चों की, सबकी रक्षा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना 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 मेरे बाबा जी। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ ना वो भी कम है बाबा। आपने मेरे बहुत कष्ट दूर किए, बल्कि आपने नीम करौली बाबा जी ने मुझे उपाय भी बताया कि बेटा ऐसा उपाय कर, वो मैं कर नहीं पाई हूँ। सॉरी बाबा जी, वो उपाय भी मैं करूँगी और उपाय बताऊंगी सबको जो आप बताए थे। अपने शरीर का ध्यान रखा कर, तेरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तू कैसे काम करेगी बेटा। सबसे पहले अपना शरीर ही होता है। इसके लिए मेरे नीम करौली बाबा जी का धन्यवाद, गुरु महाराज का धन्यवाद। एक से वैसे भी होते हैं बाबा के, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो एक ही रूप में है ना। हे गुरु जी महाराज, मैं कल आपका मैसेज इसलिए नहीं देख पाई कि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था कल, और मेरे गर्दन में भी दर्द हो रहा था बाबा जी। और मैं ना बस आपके जोत का तेल लगा के सो गई, जिससे मुझे आराम मिला। संगत जी, जरूरी नहीं है कि हम घी का दिया ही जला पाए, हम तेल का भी जला ही देते हैं। उसमें जो तेल बचा वो इसी से मैंने अपनी गर्दन पे मालिश करी। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, बालों पे मालिश करी और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मेरे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मेरी माता रानी का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे साईं बाबा, साईनाथ महाराज, वाहिगुरु जी, मेरे गुरु जी, राधे कृष्ण भगवान, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का शुक्राना। यदि मुझसे कोई भी शुक्राने में छूट गया हो तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहूंगी। बस भगवान आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित हो और मैं यहाँ अच्छे से कर्म निभाते हुए आपके चरणों में आऊं, ऐसी कृपा दया करना बाबा। बाबा जी, बेटा बेटा बेटियों के रिजल्ट भी आने हैं, पेपर, बेटी का भी पेपर चलेगा, टेस्ट। बाबा जी सहायता करना, आप सब देखना। आप ही हमारे परिवार के सब मुखिया हो, मालिक हो। हे गुरु जी महाराज, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। यदि मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्यारे गुरु जी मुझे क्षमा करें। गुरु जी की प्यारी संगत मुझे माफ करे और मेरी माता रानी भी मुझे क्षमा करें, मुझसे कोई भी गलती हो जाए। मैं नहीं जानती बाबा जी, कभी कभी हमारा शरीर इतना दर्द कर जाता है कि वो, और मेरी आंखें भी बहुत दर्द दे रही थी, इसलिए मैं सत्संग सुन भी नहीं पाई हूँ ना। कान पकड़ के माफी मांगती हूँ बाबा। मुझे मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, पर अपनी कृपा दया सब पे बनाए रखना, सारी संगतों पे और अंकल आंटी जी पर, मेरे पर, मेरे पूरे परिवार सब पे बनाए रखना अपनी मेहर बाबा जी। आपका बहुत 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 करोड़ों करोड़ों शुक्राना 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 भाई गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आप अपना भी बहुत ध्यान रखना। आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है तो आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा। प्यारे गुरुपा आप अपना भी बहुत ध्यान रखना। मेरे प्यारे बाबा जी, आई लव यू वेरी मच।